मुलाज़िम हैं या ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर हैं, उनकी आबाद को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज का जो प्रोटेस्ट पिछले 4 दिनों से स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जो चल रहा है, इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। यहाँ इनसे सिर्फ काम लिया जाता है, लेकिन जब सैलरी की बात आती है सिर्फ 6750 रुपया इनको दिया जाता है। क्या 6750 रुपये में ये अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें आई हैं, उन्होंने भी इनके साथ अनदेखी की है, इनजस्टिस किया है। और उसके बाद पिछले 2 साल से यहाँ जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक इनका मसला जो है जूं का त्यों पड़ा हुआ है। अगर जम्मू कश्मीर में यहाँ यूटी बनाया गया है तो दिल्ली के अंदर डिफरेंट स्टेट या यूटी हैं, वहाँ 18,000 रुपया दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर हैं उनको सिर्फ 6750 रुपया दिया जाता है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। और यहाँ कुछ लीडरों ने, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जिन्होंने कहा है कि मिनिमम वेजेस जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया है, मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, अभी तक मिनिमम वेजेस जम्मू कश्मीर के अंदर तो कोई लागू नहीं किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका इशू सरकार को सेटल करना चाहिए, इनकी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए। पिछले 25 दिनों से सरकारों ने भी इनको चक्की में पीसा और आज भी इनको चक्की में पीसा जा रहा है। कोई भी रेगुलर पॉलिसी इनके लिए नहीं बनाई गई। SRO 520 बनाया, वो भी सरकार ने खिलवाड़ किया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि 94 में 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुए थे, तो उस वक्त सरकार ने एक ठोस पॉलिसी बनाई थी। जिनके 7 साल पूरे हुए उनको सरकार ने रेगुलाइजेशन की, हालांकि सरकार के पास उस वक्त पोस्टें भी नहीं थी, क्रिएशन भी हुई। 94 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर लगाती गई, लेकिन यहाँ पॉलिसी नहीं बनाई। यहाँ के पॉलिटिकल लीडरों की मैं बात करूँ, जिन्होंने सिर्फ अपनी सैलरी 13 से बढ़ाकर 40,000, 40,000 से बढ़ाकर 80,000, 80,000 से बढ़ाकर 1,60,000 और 2-2, 2.5 लाख तक उनकी सैलरी उन्होंने अपनी बढ़ा दी। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, 2004 में सेंटर की सरकार ने पेंशन ख़त्म कर दी और 2010 जनवरी के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार ने ख़त्म कर दी। मैं ये कहना चाहता, जो MLA और MP जो बनते हैं, इनकी पेंशन क्यों नहीं ख़त्म हुई? अगर वो एक ही दिन में रहें तब भी उनकी फैमिली पेंशन भी चलती है। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये दो रूल यहाँ क्यों बनाए जाते हैं? इनके साथ जो बहुत बड़ी जो नाइंसाफ़ी की है, मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार पर कि गले में हाथ डाला था, गला अपना सजाने को, वो जालिम नाग ही बन बैठा गला खाट खाने को। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के हेड मनोज सिन्हा साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से हुमल रिक्वेस्ट करता हूं कि इमीडिएटली इनका इशू रिजॉल्व किया जाए। अगर सरकार इस इशू को रिजॉल्व नहीं करती तो जम्मू कश्मीर का एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी और जितने मुलाजम शाना बशाना इनके साथ चलेंगे। और जब डेली वेजर की और हेल्पर का मसला है, प्लम्बर का मसला है, तो इसी बात को देखते हुए आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बुलावा दिया है। तो हमारी सीनियर लीडरशिप उधर बातचीत करने के लिए गई है। अगला प्रोग्राम उनके ऊपर होगा जब वो उधर से बातचीत करके आएंगे। मैं इतना ही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।